हाय फ्रेंड्स, कैसे हो दोस्तों। ये हाइड्रोलिक ट्रेनिंग का 7वां एपिसोड है और इस एपिसोड में हम इंडस्ट्रीज़ में जो हाइड्रोलिक सर्किट यूज़ होते हैं उनमें कैसे पास्कल लॉ यूज़ होता है या उसकी कैसे एप्लीकेशन होती है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों, ये एक हाइड्रोलिक सर्किट है जिसके अंदर हमारे 2 सिलेंडर्स लगे हुए हैं, जिनमें से एक सिलेंडर का जो पिस्टन का एरिया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दूसरे का जो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हमारा दोस्तों 3 पोजीशन 4 पोर्ट सोलोनाइड वाल्व है। इसमें S1 एक सोलोनाइड है जिससे कि एक पोजीशन बनेगी और S2 दूसरा सोलोनाइड है, कॉइल है, जिससे कि हमारी दूसरी पोजीशन बनेगी और नॉर्मल कंडीशन में ये हमारी तीसरी पोजीशन रहती है। तो 1 2 3 ये 3 पोजीशन बनती है, इसलिए 3 पोजीशन सोलोनाइड वाल्व कहते हैं। और 1 2 3 और 4 पोर्ट हैं, इसलिए 4 पोर्ट 3 पोजीशन सोलोनाइड वाल्व कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा सेक्शन फिल्टर लगा हुआ है। ये किसी भी हाइड्रोलिक सर्किट में 150 माइक्रोन का होता है। ये हमारा हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, इसका सिंबल है। ये रिलीफ वाल्व है। रिलीफ वाल्व से हम प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर एडजस्ट कर रखा है। तो दोस्तों, अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, इस हाइड्रोलिक सर्किट में ये एक पंप लगा हुआ है। मान लिया कि नॉर्मल कंडीशन में यह पंप जो है हमारा 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जनरेट करता है और हमने इस रिलीफ वाल्व की हेल्प से ये 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है इस पूरे सर्किट में मेंटेन कर लिया है। तब इस हाइड्रोलिक सिस्टम में जो प्रेशर होगा वो हर पॉइंट पर 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्योंकि पास्कल लॉ यही कहता है। हमने यहाँ हाइड्रोलिक रिलीफ वाल्व से 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर एडजस्ट करा है, तो यहाँ और इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे पूरे सिस्टम में जो है हाइड्रोलिक प्रेशर हमारा 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। यही हमारा पास्कल लॉ है। तो इस पास्कल लॉ से हमें यह पता चल गया कि इस सर्किट में 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर हर जगह है। अब यदि हम सिलेंडर नंबर 1 पर देखें तो हमारा जो फार्मूला है प्रेशर का P = F/A से, तो सिलेंडर नंबर 1 के लिए जो हमारा प्रेशर का फार्मूला लगेगा वो लगेगा P = F1/A1। और अगर हम F1 कैलकुलेट करें तो F1 होगा P × A1, यानी कि 20 × 20 = 400 kg फोर्स। यानी कि इस सिलेंडर से, जिसका पिस्टन का डाया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमको 400 kg फोर्स का क्लैंपिंग फोर्स मिलेगा। और यदि सिलेंडर नंबर 2 को देखें तो फिर P = F/A से अगर हम F2 को कैलकुलेट करें तो F2 होगा P × A2 = 20 × 10 = 200 kg फोर्स। यानी कि इस सिलेंडर से जो हमको क्लैंपिंग फोर्स मिलेगा वो 200 kg फोर्स मिलेगा, जबकि प्रेशर जो है इस पूरे सर्किट में 20 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। यानी कि हर जगह प्रेशर सेम है, लेकिन क्लैंपिंग फोर्स इस एरिया को बढ़ाकर
हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों यही पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है इस हाइड्रोलिक सर्किट में। तो इससे पहले एपिसोड में हमने एक प्रेस को देखा था जिसमें एक कम एरिया के पिस्टन से एक फोर्स लगाकर हमने एक बड़े पिस्टन से और एक बहुत ज़्यादा फोर्स को जो है उठाया था। तो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन से हमको ये बेनिफिट हुआ है कि हमको अब ये मालूम है कि जितना भी प्रेशर हम सेट करेंगे रिलीफ वाल्व से वो हर पॉइंट में, यानी कि यहाँ पाइप में, यहाँ और यहाँ इस जगह भी सब जगह सेम होगा। दोस्तों आई थिंक आप हाइड्रोलिक सर्किट में पास्कल लॉ की एप्लीकेशन को समझ गए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक के बटन को प्रेस करें। दोस्तों एपिसोड 8 में हम हाइड्रोलिक सर्किट के और बेसिक सिस्टम को जानेंगे। थैंक यू।